हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। हम इस वीडियो में क्लास 9th साइंस में चैप्टर 2 जो है आपका इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, इसका मतलब कि आपके सराउंडिंग्स में जो भी मैटर हैं, मैटर मैंने आपको जो लास्ट चैप्टर था उसमें डिटेल से पढ़ाया हुआ है, उसकी वीडियो जिन्होंने नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। तो ये जो मैटर होता है ना, ये मैटर कितना प्योर है, क्या है, कितना प्योर है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि इसकी प्योरिटी कितनी होती है। मैटर जो होता है वो कितना प्योर होता है। हम हमारे सराउंडिंग्स में कई चीज़ों को देखते हैं और जिन्हें हम मैटर मानते हैं, और मैटर मानने का कारण क्या होता है कि एक तो उनका कुछ मास होता है और इनका कुछ वॉल्यूम होता है। ओके, तो जितनी भी आपके सराउंडिंग्स में चीज़ें हैं और जिनका कुछ मास है और जिनका कुछ वॉल्यूम होता है वो आपके मैटर होते हैं। ये सबका क्लियर है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि ये जो मैटर होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, या मैटर को हम डिवाइड करें तो किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, तो ये जो मैटर होता है ना आपका, ये जो मैटर है आपका, या तो कैसे होता है, प्योर होता है आपका, या ऐसे बोल सकते हैं प्योर सब्सटेंस, या फिर आपका इम्प्योर होता है। कैसा, इम्प्योर। भाई कोई चीज़ या तो शुद्ध होगी या अशुद्ध होगी। अब इस मैटर को हम समझें तो इसमें आपके क्या एक वर्ड आया जिसका क्या अर्थ है, ये सब्सटेंस। ठीक है, इस सब्सटेंस को समझना है कि सब्सटेंस क्या होते हैं। तो देखिए, सब्सटेंस क्या होते हैं, व्हाट इज सब्सटेंस। क्वेश्चन आ जाते हैं, मान लो आपके व्हाट इज सब्सटेंस, तो आप क्या लिखोगे, सब्सटेंस क्या होता है। तो एनीथिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू फर्दर पार्टिकल्स। मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक ब्लॉक है। ओके, ये हम मान सकते हैं एक आयरन का ब्लॉक है। किसका ब्लॉक है, एक आयरन का ब्लॉक है। ये छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था, ये एक सॉलिड है। ओके, ये सॉलिड है। अब मान लीजिए इसको हम तोड़ने की कोशिश करें, यहाँ से हम इसको तोड़ते हैं, ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, आयरन ही मिलेगा, ये आयरन ही मिलेगा। और अभी हम इसको सेंटर में से निकालें या कहीं इस कोने पे से निकालें तो भी हमको आयरन मिलेगा। तो एनीथिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू फर्दर पार्टिकल्स बाय अप्लाइंग एनी फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड ए सब्सटेंस। मतलब ऐसी वस्तुएं जिन्हें आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिन्हें क्या है, आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता इनटू फर्दर पार्टिकल्स बाय अप्लाइंग एनी फिजिकल प्रोसेस। कोई भी फिजिकल प्रोसेस से हम इनको क्या नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। अब जैसे इसको, ये पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल है मान लो आयरन का, इसको डिवाइड करोगे तो भी क्या होगा, आयरन ही आएगा। तो मतलब उसको आप क्या कर पा रहे हो, उसको ब्लॉक ही नहीं कर पा रहे हो, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, मतलब उसको तोड़ नहीं पा रहे हो। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके सब्सटेंस हो जाएंगे। तो समझ में आएंगे ना सब्सटेंस क्या होते हैं, कि एनीथिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू फर्दर पार्टिकल्स बाय अप्लाइंग एनी फिजिकल प्रोसेस। किसी भी फिजिकल प्रोसेस से आप उसको क्या है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, अब देखिए, ये जो मैटर होते हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं, जो हमने ये चार्ट में बताया हुआ है। एक तो आपका प्योर सब्सटेंस और दूसरा है आपका मिक्सचर्स। ये जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, इन्हीं को हम बोलते हैं मिक्सचर्स। ठीक है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को हम बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। तो होते ही कैसे होते हैं, ये आपके इम्प्योर होते हैं, और ये जो इम्प्योर होते हैं ये कैसे होते हैं, आपके मिक्सचर होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, आपके मिक्सचर। तो जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, आपके मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर है। अब देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। अभी तक तो हमने पढ़ा कि सब्सटेंस क्या होते हैं, मतलब कोई भी वस्तु जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते आगे किसी पार्टिकल में, किसी भी फिजिकल प्रोसेस से, तो वो आपके सब्सटेंस हो जाते हैं। ओके, तो और जो है सब्सटेंस जो होते हैं वो आपके जो मैटर है वो कैसे होते हैं आपके, या तो प्योर होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, या आपके इम्प्योर होते हैं, और जो इम्प्योर होते हैं उन्हें हम मिक्सचर्स बोलते हैं। अब देखिए, अब प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन समझते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, देखिए, ए सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। ओके,
मतलब जो सब्सटेंस होता है ना, प्योर जो सब्सटेंस होते हैं, देखिए ए सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ, मान लीजिए एक सब्सटेंस है, मान लीजिए एक आयरन का सब्सटेंस है, ठीक है, एक क्या है आयरन का सब्सटेंस है, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। अब ये जो है इसमें पूरे ब्लॉक में इसमें क्या है, एक ही प्रकार के पार्टिकल हैं, और वो किसके पार्टिकल हैं, ये सभी आयरन के पार्टिकल हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका प्योर सब्सटेंस है, कौन, आयरन। लोहा कैसे होता है आपका, प्योर सब्सटेंस होता है। जैसे मान लीजिए मैंने बना दी ये आपको नैल, एक कील बना देता हूँ मैं, ये मैंने क्या बना दी, कील बना दी, ठीक है, ये किसकी है, ये लोहे की कील है। अब मान लो आप इसको यहाँ से काट देते हैं तो ये कट के ऐसे निकल जाएगी बाहर, और मान लो बीच में से काट देते हैं तो ऐसे आ जाएगी, और मान लो इसको ऊपर से इसकी जो कैप है इसको अलग कर दें। अब ये देखिए ये भी आपका आयरन है, ये भी आपका आयरन है, और ये भी आपका आयरन है। मतलब सिंगल टाइप ऑफ, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल से ये पूरा सब्सटेंस बना है। कौन बना है, ये आयरन बनी है, ये नेल बनी है, ये जो कील है आयरन की, ठीक है, लोहे की जो कील है वो बनी हुई है। ओके, तो समझ में आ गया ना प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, मतलब उनमें एक ही, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल होते हैं, एक ही प्रकार का क्या होता है, पार्टिकल होता है, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, इस प्रकार के जो सब्सटेंस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, प्योर सब्सटेंस। क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस, उन्हें हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं ना, जैसे आपके डायमंड दिया हुआ है, डायमंड आपका जो हीरा होता है, मान लीजिए डायमंड है, ठीक है, ये क्या है आपका डायमंड है, ये हीरा है आपका, है ना। साल्ट नमक होता है, साल्ट क्या होता है, नमक, जिसको क्या बोलते हैं हम, सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। साल्ट हो गया, नमक हो गया, सल्फ़र हो गया आपका, ठीक है, सल्फ़र क्या होता है, गंधक, है ना। सल्फ़र, सल्फ़र से क्या बनते हैं, एसिड बनता है ना आपका। और टिन, टिन हो गया आपका। तो ये सारे क्या हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना आपके, ऐसे बोल दूँ मैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं आपके, जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, प्योर सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। आपको पता है ना एलिमेंट कितने हैं, 118 एलिमेंट्स आपके जो पीरियडिक टेबल है उसमें, उसमें ऑर्डर में जमाए हुए हैं, जमाए हुए ना। पीरियडिक टेबल क्या है आपकी, जिसमें कई प्रकार के एलिमेंट्स और जो गैसेज हैं उनको रखा गया है। ओके, तो ये हो जाते हैं आपके प्योर सब्सटेंस। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, तो प्योर सब्सटेंस हो गया आपका। अब हम पढ़ने वाले इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। किसके बारे में, प्योर सब्सटेंस में कौन से पढ़े थे हमने, एक तो एलिमेंट और एक कंपाउंड, ये हम अभी आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपके लिए क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस। और इम्प्योर सब्सटेंस में क्या पढ़ने वाले हैं हम, ये आपका मिक्सचर्स के, मिक्सचर्स क्या होते हैं देखिए। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं, व्हाट इज मिक्सचर, मिक्सचर क्या होते हैं, व्हेन वी कंबाइन डिफरेंट सब्सटेंस, जब आप डिफरेंट सब्सटेंसेज को क्या कर लेते हो, मिला देते हो, डिफरेंट प्रकार के जो पदार्थ हैं उनको मिला देते हो इनटू ईच अदर, ए मिक्सचर इज फॉर्म, तो क्या बन जाता है, एक मिक्सचर बन जाता है। अभी मान लीजिए आप मार्केट में जाते हो, आपने क्या है, एक जो हलवाई होता है, ठीक है, एक जो मिठाई वाला होता है, स्वीट्स की जो शॉप होती है, उस पर क्या है, आप बोलोगे कि हमें क्या है, ये सारी जो अलग अलग मिठाइयाँ हैं उनको एक डिब्बे में, 1 किलो के डिब्बे में रख दो। तो वो क्या हो गया, सारी मिठाइयाँ अलग अलग होगी ना, तो वो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। वो क्या हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है। तो वही बात है कि डिफरेंट प्रकार के जो सब्सटेंस होते हैं उनको जब आप मिला देते हो तो आपका क्या बन जाता है, मिक्सचर तैयार हो जाता है। तो ये मिक्सचर हो गया कि व्हाट इज मिक्सचर, तो व्हेन वी कंबाइन डिफरेंट सब्सटेंस इनटू ईच अदर, ए मिक्सचर इज फॉर्म्ड। आगे चलते देखिए, एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं आपके। लेमोनेड इज ए मिक्सचर ऑफ 3 सब्सटेंस। अब जो आपकी शिकंजी होती है ना, नींबू की जो शिकंजी बनाते हो आप, उसमें क्या क्या होता है देखिए, एक तो लेमन जूस होता है, लेमन को, नींबू का आप निचोड़ देते हो, उसमें आप शक्कर भी ऐड करते हो, उसमें वाटर भी ऐड करते हो। तो ये क्या प्योर सब्सटेंस है, क्या नहीं है ना, ये तो क्या है, मिक्सचर है। क्या है, मिक्सचर है। अब आप बोलोगे कि भाई जो आपकी शिकंजी है बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल प्योर शिकंजी है, प्योर शिकंजी नहीं होती है, वो क्या होता है, आपका मिक्सचर होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे, विच ऑफ दीज इज ए मिक्सचर ए प्योर सब्सटेंस। अब इनमें से क्या है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मिक्सचर है और कौन सा आपका प्योर सब्सटेंस है। अब देखिए, वाटर है, कॉपर, चॉकलेट, केक, हाइड्रोजन, सॉइल, एयर, इन सब में से आपको बताना है कौन सा आपका मिक्सचर है और कौन सा आपका प्योर सब्सटेंस है। तो देखिए, आपका मिक्सचर कौन से होते हैं, जो चॉकलेट केक होता है ना, उसमें क्या है, आपका मिक्सचर होता है, उसमें चॉकलेट भी होती है, उसमें क्रीम भी होती है। ओके, तो उसमें आटा वगैरह, मैदा जो भी मिलाते हैं वो भी होता है।
सॉइल है आपकी, ये भी आपका मिक्सचर होती है, और जो एयर है, एयर होती है आपकी, इसमें कितने सारी गैसेज होती हैं, तो ये आपका मिक्सचर होता है। प्योर सब्सटेंस की बात करें तो जैसे वाटर है, वाटर क्या है, कंपाउंड है। वाटर क्या होता है आपका, कंपाउंड होता है, जो आपका क्या होता है H2O। जल जो होता है ना, इसमें क्या है, अब जैसे देखिए ये प्योर क्यों है, अभी मान लीजिए ये मैं आपको वाटर बना देता हूँ, ओके, ये मैं वाटर बनाता हूँ। अब जो वाटर जो होता है वो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एटम्स होते हैं ना, हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, इनके क्या है, जब ये मॉलिक्यूल बनाते हैं, मतलब जब ये जुड़ जाते हैं ना आपस में, बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो उससे क्या बनाते हैं, फिर ये H2O बनाते हैं, जल बनाते हैं। मतलब हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे और आपकी एक ऑक्सीजन रहेगा, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाता है, जो क्या होता है, जल होता है। अब ये जो जल है आपका, अब ये क्या बना लिया इसने, मॉलिक्यूल बना लिया। मतलब यहाँ पे H2O, इधर भी H2O, सब जगह H2O, मतलब ये क्या है, प्योर प्योर हो गया ना। कहीं से भी उठा लो रहेगा तो क्या आपका वाटर ही रहेगा। ओके, तो ये क्या हो गया आपका, इसको बोलेंगे हम प्योर सब्सटेंस। हाँ, इसमें कुछ मिलावट नहीं होनी चाहिए, तभी ये क्या है, प्योर सब्सटेंस होगा। तो जो वाटर है, ओके, पर अगर हम सी वाटर की देखें, समुद्र का जो पानी होता है वो कैसा, प्योर होता है कि नहीं, वो तो मिक्सचर होता है। ओके, चलिए, तो क्लियर है ना। अब आगे चलते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। अब ये जो मिक्सचर्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, इसको समझते हैं। मिक्सचर हमने पढ़ा किस प्रकार से मिक्सचर्स होते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, मिक्सचर्स को समझते हैं। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ मिक्सचर। जो मिक्सचर्स होते हैं ना, ये जो हमने मिक्सचर तैयार किए, कई प्रकार के जो सब्सटेंस मिला दिए, तो वो क्या हुआ, आपका मिक्सचर तैयार हो गया। जिसमें आपके जो मिक्सचर्स होते हैं वो एक तो होता है होमोजीनियस मिक्सचर्स, मतलब इसको हिंदी में बोले तो समांगी मिश्रण, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, समांगी। और एक होता है तुम्हारा हीट्रोजीनियस मिक्सचर, और इसका मतलब होता है विषमांगी, ठीक है। ये क्या हो गया आपका विषमांगी, या इसको समझे सिंपल भाषा में तो ये क्या है आपका होमो। होमो मतलब होता है आपका सेम। होमो मतलब क्या होता है आपका, होमो मतलब होता है सेम, मतलब समान। होमो मतलब सेम, मतलब समान। ओके, तो दो प्रकार के हैं आपके। अब आगे चलते हैं, देखिए अब हम समझते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होता है। अब हम मिक्सचर से तो पढ़े ना, क्योंकि हमने क्या किया, एक या एक मतलब दो या दो से ज़्यादा क्या आपके सब्सटेंस को मिला दिया, और क्या तैयार हो गया, आपका मिक्सचर तैयार हो गया। अब ये जो मिक्सचर होता है या तो आपका होमोजीनियस होता है या फिर हेट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस में बता रहा हूँ कि इसका जो कंपोजिशन होता है, पूरे जो आपका सब्सटेंस होता है उसमें क्या होता है, समान होता है। अब देखिए एक के बाद एक, देखिए आपका किस प्रकार से बिल्कुल मतलब सही तरीके से जमे हुए हैं ना। आपको यहाँ पे कैसे दिख रहा है, वॉयलेट, फिर ग्रीन, वॉयलेट ग्रीन, इस तरीके से इसके क्या है, एटम्स दिखाए हुए हैं, इसके पार्टिकल दिखाए हुए हैं। पर यहाँ पे हेट्रोजीनियस में देखोगे आप तो सब कुछ अस्त व्यस्त है, इधर उधर फैले हुए हैं। तो ये क्या है, ये कैसा हो गया आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। होमोजीनियस में कंपोजिशन क्या होता है, पूरे में समान होता है, जबकि इसमें नहीं होता है। तो इसको और आगे समझते हैं, देखिए होमोजीनियस मिक्सचर्स। अब देखिए होमोजीनियस मिक्सचर्स को समझते हैं। होमो मतलब मैंने आपको क्या बताया, सेम मतलब समान होता है। होमो का मतलब समान, तो जो पूरा मिक्सचर होगा वो समान होगा। देखिए व्हेन वी ऐड शुगर, वाटर एंड लेमन जूस टुगेदर, जब आप शक्कर है, आपका जल है, और जो आपका लेमन जूस होता है, जब इनको आप मिला देते हो, दे ऑल यूनिफॉर्मली मिक्स, तो ये क्या हो जाते हैं, सब मिक्स हो जाते हैं आपस में, क्या हो जाते हैं आपके, मिक्स हो जाते हैं। नाउ इट इज़ नो पॉसिबल टू सेपरेट दी सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर। अब ये जो आपके सब्सटेंसेज हैं, जिसमें आपका शक्कर थी, जल था, और जो लेमन जूस था, इनको सेपरेट करना क्या है, अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पूरे जो आपका सॉल्यूशन है, जो उसका आपका जो मिक्सचर है, उसमें पूरी तरीके से क्या हो गए हैं, मिक्स हो चुके हैं। ओके, नाउ इट इज़ नो पॉसिबल टू सेपरेट। अब इनको क्या है, ऐसा नहीं है कि आप इसमें से क्या करें, वाटर अलग कर दो, है ना, वाटर को अलग कर लो, या फिर आपको इसमें जो जल को अलग कर लो, या फिर आपका जो लेमन है, लेमन जो जूस है उसको सेपरेट कर लो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो क्या है आपका इस तरीके से पूरे में क्या है, ये होमोजेनियस मिक्सचर तैयार हो चुका है। ओके, सच मिक्सचर्स इन विच द कंपोनेंट्स मिक्स विथ ईच अदर यूनिफॉर्मली आर कॉल्ड होमोजेनियस। तो इस प्रकार के जो मिक्सचर्स होते हैं, जो आपके क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, तो वो कौन से होते हैं आपके होमोजेनियस मिक्सचर्स। आई होप कि आपके क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, देखिए
एग्जाम्पल देखिए, द रेशियो ऑफ कंपोजिशन ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर्स कैन बी डिफरेंट। अब जो आपका होमोजेनियस जो मिक्सचर्स होते हैं, ये जो होमोजेनियस मिक्सचर्स है, इनका कंपोजिशन कैसा हो सकता है आपका, डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या है आपका डिफरेंट अलग अलग हो सकता है उसका कंपोजिशन, पर पूरे में क्या होगा, समान ही होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप समझिए, देखिए 1 में ऐड 2 स्पून ऑफ शुगर इन लेमोनेड। मान लो एक ने तो क्या है नींबू पानी में एक चम्मच शक्कर मिलाई, और वाइल समवन एल्स में ऐड ओनली 1 स्पून, मतलब एक ने तो 2 चम्मच मिलाई है और एक ने क्या बनाया, एक ने एक ही चम्मच को उसमें जो लेमन जूस था उसमें ऐड किया। तो बना तो क्या आपका वही, बना तो आपका होमोजेनियस मिक्सचर ही था ना, बस उसका कंपोजिशन जो था उसका क्या हो गया, डिफरेंट हो सकता है, पर क्या है सेम तो रहेगा ना, क्योंकि उसने वही शक्कर उसमें मिलाई थी और उसमें भी वही शक्कर मिलाई थी। बस थोड़ा क्या हुआ, उसका कंपोजिशन थोड़ा कम ज़्यादा हो गया, मतलब कम ज़्यादा से मतलब उसमें जो मात्रा थी जो उन्होंने ऐड की थी वो या तो कम होगी या ज़्यादा होगी। अगर एक मिलाएगा तो कम होगी और 2 मिलाओगे तो ज़्यादा हो जाएगी, बस यही तो होता है। अब आगे देखिए, तो ये तो वन स्पून ऑफ शुगर मिला रहा है, स्टिल लेमोनेड इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। तो अब भी क्या होगा, आपका जो लेमोनेड होगा, जो नींबू की शिकंजी होगी, वो आपका क्या होगा, होमोजेनियस मिक्सचर ही होगा। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं, हीट्रोजीनियस को समझते हैं। होमोजीनियस आपके क्लियर हो गया होगा, अब हीट्रोजीनियस को देखते हैं। हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, देखिए पहले फिगर आप एक बार और देख लो इसको, ये आपका हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स होता है। ये मिक्सचर ही हैं आपके, जिसमें मिक्सचर को 2 भागों में डिवाइड किया है, हीट्रोजीनियस और होमोजीनियस में। और ये आपके देखिए इसके पार्टिकल जो है किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, इसको समझते हैं हीट्रोजीनियस में। द कंपोनेंट इन ए हीट्रोजीनियस मिक्सचर, जो कंपोनेंट होते हैं हीट्रोजीनियस मिक्सचर में, डू नॉट कम्प्लीटली डिसॉल्व, जो है ना कम्प्लीटली क्या होता है, डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, घुल नहीं पाते हैं, क्या नहीं हो पाते हैं, वो घुल नहीं पाते हैं। अब उसमें तो क्या होगा, कंपोजिशन मतलब चारों तरफ सब तरीके से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। यहाँ पे क्या है, जो आपका हीट्रोजीनियस में जो मिक्सचर होता है, इसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, घुल नहीं पाते हैं इन ईच अदर, एक दूसरे में नहीं घुल पाते हैं। एंड बी कैन सेपरेट, और आप उनको सेपरेट कर सकते हो बिल्कुल फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, जो फिजिकल प्रोसेस के द्वारा आप उनको क्या कर सकते हो, सेपरेट। बी कैन सेपरेट देम बाय फिजिकल मीन्स। दूसरे शब्दों में समझे, द कंपोजिशन ऑफ सच मिक्सचर्स इज नॉट यूनिफॉर्म। तो कंपोजिशन जो होता है उनका क्या होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है। किसका, आपका हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स का। जैसे आप मान लीजिए आपके पास क्या है, ये एक केक है या एक पेस्ट्री है, पेट्रीज मान सकते हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, ठीक है, इसमें क्या है काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होती हैं। और आपके पास क्या है, एक ये वाटर है और इसमें क्या है, आपने नमक डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है, नमक, ये नमक का घोल है। तो इसमें आपका होमोजीनियस कौन सा होगा, ये इसमें होमोजेनियस होगा, क्योंकि आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। जब नमक इसमें घोल दिया ना आपने, तो इसमें आप सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसमें मिक्स हो चुका है। उसके जो पार्टिकल्स हैं, किसके, आपके सोडियम क्लोराइड जो नमक है, इसके पार्टिकल्स वाटर में बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं, इसलिए होमोजीनियस मिक्सचर तैयार हो चुका है। जबकि हिट्रोजीनियस में क्या है, आपके ये आपके पेटेज या जो केक था, इसमें क्या है, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, इनको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, क्योंकि वो उसमें मिक्स नहीं हो पाते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इन अदर वर्ड्स, द कंपोजिशन ऑफ सच मिक्सचर्स इज नॉट यूनिफॉर्म। तो वो क्या है, आपका यूनिफॉर्म नहीं होता है। उसमें क्या होता है, आपका यूनिफॉर्म होता है मतलब सब चारों ओर से आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है चारों तरफ, इसमें नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल समझिए, इफ़ वी मिक्स सैंड इन वाटर, आप मान लीजिए ये आपका पानी है, इसमें आपने क्या ऐड किया, सैंड, आपने इसमें मिट्टी को ऐड किया। एंड द सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर आफ्टर सम टाइम्स। अब जो मिट्टी होगी वो आपके नीचे बैठ जाएगी, कुछ समय बाद क्या हो जाएगी, आपकी जो आपकी मिट्टी होगी ना, वो कहाँ बैठ जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। ये आपकी मिट्टी क्या हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। ओके, तो ये मिट्टी नीचे बैठ जाएगी आपकी, ये क्या है, आपका सैंड था। अब इसको आप क्या है, सेपरेट कर सकते हो। एंड बी कैन सेपरेट इट बाई फिल्ट्रेशन, और इसको आप सेपरेट कर सकते हो फिल्ट्रेशन के द्वारा। तो ये हो गया आपका हीट्रोजीनियस। ओके, तो होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस में आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब आगे चलते हैं। अब देखिए,
तो हम दोनों में क्या करेंगे, अब डिफरेंस करने वाले हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में। तो सबसे पहले हम समझते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में डिफरेंस। तो मान लीजिए ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ओके, ये आपका कौन सा है, फर्स्ट पॉइंट है, जिसमें देखिए दे हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। जो आपके होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो कंपोजिशन होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। पूरा जो आपका मिक्सचर होता है उसमें कंपोजिशन कैसा होता है, सब्सटेंस का यूनिफॉर्म होता है। और हेट्रोजीनियस में बात करें तो कैसा होता है, आपका नॉन यूनिफॉर्म होता है। जैसे आपके अभी बालू वाला जो सैंड वाला एग्जाम्पल समझा था उसमें, ओके। अब देखिए सेकेंड, वी कैन नॉट सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर थ्रू फिजिकल प्रोसेस। और हम क्या करते हैं, ये जो कंपोनेंट्स होंगे जब ये मिक्स हो जाते हैं तो फिर आप इसको फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। होमोजीनियस मिक्सचर में जो आपने शिकंजी बनाई थी, लेमोनेड बनाया था, है ना, तो उसमें क्या है, आप लेमन को फिर अलग नहीं कर सकते ना, एक बार घुल गया तो फिजिकल प्रोसेस से तो नहीं कर सकते। हाँ, केमिकल प्रोसेस हो सकता है उससे अलग हो जाए, तो केमिकल प्रोसेस से तो अलग कर ही सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस से आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में क्या है आपका, वी कैन सेपरेट, और आप इसमें सेपरेट कर सकते हो कंपोनेंट को, क्योंकि वो क्या है, मिक्स नहीं हो पाते हैं। तीसरा पॉइंट है देखिए, कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आइज। और ये जो कंपोनेंट्स होंगे आपको नेक्ड आइज से, जो खुली आंखों से नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। आपको क्या है, आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की जो आपको हेल्प लेनी होगी तभी आप ये कंपोनेंट्स को देख पाओगे। तो क्या है, क्योंकि घुल गए ना आपके, आप अभी आपने क्या बनाया था, आपने लेमोनेड का वो बनाया था ना, लेमोनेड बनाई थी, है ना। और यहाँ पे मान लीजिए आपने क्या डाला था, सैंड डाली थी, यहाँ पे आपने मिट्टी डाली थी तो मिट्टी इकट्ठी हो गई थी, ये आपने, ये वाटर था, तो वाटर में क्या हुआ आपका, जो ये आपकी सैंड थी ये नीचे बैठ गई थी, ठीक है। जो आपकी सैंड होती है वो नीचे बैठ जाती है। जबकि जो आपने क्या बनाया था अभी, लेमन जो जूस बनाया था आपने, ये क्या बनाया था, लेमन जो जूस बनाया था, इसमें से आप क्या है, सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, मतलब सेपरेट कर सकते हैं क्या, इसमें आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, पूरी तरीके से मिक्स हो चुके हैं, ओके। इसके पार्टिकल्स क्या हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं। तो ये हो गया, इसलिए हम इसको क्या है, नहीं देख सकते बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लिए, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, 1 2 3 और ये 4, आपका 4 है, ओके। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड था, ये थर्ड है, ये 4 हो गया आपका, और ये आपके एग्जांपल्स 5 पॉइंट हो जाएंगे। अब देखिए 4 पॉइंट में क्या कह रहा है, द मिक्सचर इज इन सिंगल फेज थ्रू आउट। जो मिक्सचर होगा वो सिंगल फेज में होगा। कैसा होगा आपका, सिंगल फेज में होता है पूरा, ठीक है। कहीं से भी आप उठाओ शिकंजी, तो शिकंजी रहती है आपकी, ओके। बीच में से उठाओ, नीचे से उठाओ, वो शिकंजी रहेगी। पर जब हम इसकी बात करें, द सब्सटेंस कैन बी ऑफ 2 डिफरेंट फेजेज। जो आपका सब्सटेंस होंगे वो कैन बी 2 डिफरेंट फेजेज में होगा। जैसे एक तो आपका नीचे मिट्टी बैठी थी और एक वाटर था। बी में सी सेपरेट लेयर्स ऑफ द, और हम क्या है, सेपरेट जो लेयर्स है उसको आसानी से देख सकते हैं। देख सकते हैं कि नहीं, देख सकते हैं ना। अभी हमने जो ग्लास से वो एग्जांपल समझाया था, ये वाला वाटर वाला, ये वाटर था और आपकी जो रेत थी वो कहाँ बैठ जाती है, नीचे बैठ जाती है। अब देखिए आपको दो दो लेयर दिख रही होगी, एक तो ऊपर वाली लेयर दिख रही है, एक तो ये सैंड की लेयर दिख रही है, और एक आपको ये वाटर की लेयर दिख रही है। तो द सब्सटेंस कैन बी ऑफ 2 डिफरेंट फेजेस एंड बी में सी सेपरेट लेयर्स ऑफ द सब्सटेंस, ओके। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। ए मिक्सचर ऑफ जो वाटर होता है और जो मिल्क का जो आपका मिक्सचर होता है, जैसे गिलास है ना आपका, तो उसमें आपने क्या तैयार किया, वाटर लिया और उसमें आपने मिल्क मिला दिया, तो वो मिक्सचर क्या है आपका होमोजीनियस होता है, क्योंकि वो आपका उसमें आपको जो सेपरेशन जो लेयर है वो आपको दिखाई नहीं दे रही है, मतलब वो पूरी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर ऑयल और जो वाटर है, मतलब वाटर में आपने क्या मिला दिया, आपने वाटर में मिला दिया मान लो ऑयल, ओके। ये आपका वाटर था, ये आपके वाटर है, और आपने इसमें मिला दिया ये ऑयल। तब देखिए आपको क्या दिख रहा है, आपको 2 लेयर्स दिख रही है ना। तो ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं और ये आपके होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, ओके। अब देखिए, अब जो सॉल्यूशन है उसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए थैंक यू।